सम्मानित साथियों, जय भारत। आज हम स्टोरी ऑफ डार्कनेस में तहसील हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी, जो आप देख रहे हैं चित्र में, आज इसके जो यह हैदरगढ़ नाम है और जनपद बाराबंकी है, जानेंगे कि क्या हैदरगढ़ जो आज का है यह कब से हैदरगढ़ है, इसके पहले वह क्या था, इसके अगल बगल के जिले कौन से हैं और इस जमीन के जो आज मालिक हैं उनका पहले का इतिहास क्या है। तो यह इतिहास हम नहीं, आपको हम प्रमाण के साथ में, देखिए, नॉर्थ जो वेस्टर्न प्रोविंस अवध ऑफ इंडिया, ये लिखिए गजेटियर ऑफ प्रोविंस ऑफ अवध, वॉल्यूम देखिए सेकंड है जो H2M के लिए लिखा गया है और इलाहाबाद गवर्नमेंट पुस्तकालय से छपी हुई है, प्रेस से, अर्थात 1877 में। यह एक सरकारी दस्तावेज है और इसमें देखिए जैसे पेज नंबर आपका ये 9 आएगा, ये देखिए हैदरगढ़ परगना तहसील है, ये जो हैदरगढ़ और डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, ये इसका इतिहास क्या लिखा गया है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि प्रमुख रूप से उसमें एक भर राजा नल का नाम आया, इसके लिए हमें टाइटल दिया है भर राजा नल। अब आगे हम आप देखते हैं हैदरगढ़ परगना तहसील हैदरगढ़ जिला बाराबंकी। इस परगना का नाम उस प्रमुख शहर से लिया गया है जिसे 1194 फसली में हैदर बेगम खान, हैदर बेग खान नाजिम, बाद में ये जो आसिफ उद्दौला के प्रधानमंत्री द्वारा संपादित किया गया था। अन्य पड़ोसी परगनाओं की तरह भी यह परगना हर राजाओं के कब्जे में था, अर्थात यहाँ जैसे उसके अगल बगल के अमेठी है, लखनऊ है, रायबरेली है, तमाम जो उसके पड़ोसी आते हैं, ये सारे परगने कह रहे हैं कि जैसा कि आगे ही सब वो उसी से भरों से ही संबंधित था जहां पे उनका शासन था। लेकिन वे सैयद मीरान द्वारा, क्या कह रहे हैं, सैयद मीरान द्वारा यहाँ कुछ समय के लिए वंचित थे और बाद में जौनपुर के सुल्तान इब्राहिम शाह सर के द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं कि नहीं, ये जो जौनपुर का जो शाह सरकी था ये डलमऊ में सिर्फ हमला करके नहीं, ऐसा नहीं है। यह एक बहुत बड़ा एक मिशन था इब्राहिम शाह सरकी का। इसे मैं बाद में जल्द ही आपको बताने वाला हूँ कैसे यह पूरे अवध में मिशन एक ही दिन हुआ था, तो समाप्त कर दिया गया था। यह परगना पूर्व में लखनऊ जिले में क्या है, नागरम यानी नल नामक एक भर राजा द्वारा स्थापित एक शहर था। देखिए क्या है, यानी जो लखनऊ आज का जिला है वो नागरम, उससे सटा हुआ नागरम जो नाम से जाना जाता था, यह नल नामक एक भर राजा द्वारा स्थापित एक शहर था के इलाके से संबंधित था। मतलब अर्थात जो आज का हैदरगढ़ है वह इसके इलाके से संबंधित था और कभी अमेठी से जुड़ा हुआ था। अर्थात जो अमेठी, जैसा मैंने अभी एक वीडियो डाला था अमेठी का, कि अमेठी का नामकरण कैसे हुआ, वहां पे पहले जो एक भर राजा बलदत्त थे उससे उनकी कड़ी जुड़ी, और यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी वही बातें आ रही हैं कि अमेठी इनसे जुड़ा हुआ था, अर्थात इन्हीं से जुड़ा हुआ था। और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप दोनों वीडियो देखकर समझ सकते हैं। अमेठी शब्द की उत्पत्ति इसी प्रकार बताई गई है। अच्छा देखिए, लगभग 500 साल पहले कौन, राजा पृथ्वीचंद के पुत्र राय बाल सिंह और इकबाल साल 2 भाई थे। इसका भी आगे एक वीडियो आएगा स्पेशल इसी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो बाल सिंह जो भर राजाओं का नौकर था, अर्थात भर राजाओं के यहाँ क्या करता था, वो नौकरी करता था। जब भर राजाओं ने
दिल्ली मुस्लिम शासकों को कर देने से मना कर दिया। देखिए एक्चुअली में जो ये भारसी जो भर छत्री थे, इन्होंने कभी भी मुसलमानों को कर नहीं दिया। हमेशा इनका विरोध सैयद सलार मसूद और गजनी से लेकर इसी का कारण था कि इन लोगों ने अपना इनको दुश्मन माना था और इन लोगों ने भी बराबर इनको अपना दुश्मन माना। इसी का फायदा देखिए, जब मना कर दिया क्या देने से, कर, तब देखिए मौके का फायदा उठाकर इन गद्दारों ने, मैंने देखिए यहाँ पे गद्दार शब्द मेंशन किया है, यह मैंने मेंशन किया है क्योंकि चीजें वही उसी से जुड़ रही हैं। क्योंकि ये गद्दार नहीं तो क्या, आपका वह राजा जिसकी आप यहाँ नौकरी कर रहे हो, वह एक विदेशी को कर देने से मना कर रहा है, तो आप उसके साथ मिलकर लड़ना चाहिए। इन लोगों ने क्या किया, उन्हीं के साथ मिलकर अपने ही मालिक को, भर राजाओं के विद्रोह को खत्म करने में साथ दिया और दिल्ली ने इन गद्दारों को अमेठिया राजा की उपाधि से सम्मानित किया। यही आज अमेठिया राजपूत जिसको बोलते हैं, मैंने इसका नाम ही रखा है अमेठिया राजपूतों की गद्दारी नामा। तो ये ऐसे हमारे देश में तो गद्दार थे। आगे देखिए, अकबर के शासनकाल के दौरान उस संपत्ति से संबंधित होने के कारण इसे नागरम कहा जाता था, अर्थात उस संपत्ति जो मतलब भरों की संपत्ति होने के कारण, जो भारसियों की संपत्ति का उनसे वो संबंध होने के कारण इसे नागरम कहा जाता था। इस जगह कि नाजिम हैदर बेग खान ने परगना के मुख्यालय को फतेहगढ़ में स्थानांतरित कर दिया और फतेहगढ़ के पास एक कटरा या मार्ट की स्थापना की, जो बाद में इतना फला फूला कि उसके बाद हैदरगढ़ परगना का नाम दोनों के लिए, यानी जैसे नागरम और हैदरगढ़ दोनों के लिए आधिकारिक उपयोग में आम हो गया। धीरे धीरे क्या हो गया, आपका वह नाम खत्म हो गया, ये हैदरगढ़ नाम इसका आम प्रचलन में आ गया। अब आइए असली मुख्य चीजें। इस परगना में 118 गांव हैं, इसका क्षेत्रफल 103 वर्ग। देखिए इसे इतिहास कहते हैं। इतिहास, ये जो अंग्रेजों ने इतिहास लिखा हमारे देश में आकर, सही मायने में नहीं, आज हमारे देश में इतिहास कहाँ लिखा गया था। कुछ लोग आज बोलते हैं कि फूट डालो राजनीति करो, भाई उनकी तो अच्छी सोच थी। हमारे देश में ही जब गद्दार थे तो कोई भी फूट डालो राजनीति डाल के वो तो राज चलाएगा ही, तो उसमें उनकी क्या गलती है। फिर भी उन्होंने इस देश का इतिहास, सच्चा इतिहास लिखा है। देखिए लिख रहे हैं, मील है उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 10 मील और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 13 मील है। यह उत्तर में परगना सिद्धौर, दक्षिण में रायबरेली, ये परगना जो है बछरावा, पश्चिम में लखनऊ और पूर्व में परगना सुबेहा। परगना कौन सा, सुबेहा। अब सुबेहा कौन सा है, ये सुबेहा जो आप देख रहे हैं, यह सुबेहा वही है जिसे भर राजा सांभर की सीट थी और भर राजा सांभर ने अपने नाम से सुबेहा बसाया था, जो सैयद सलार मसूद के आक्रमण समय में एक भयंकर युद्ध होने के बाद कुछ समय के लिए वहां से वंचित थे। अब हार हुई कि जीत हुई, अब ये सब चीजें विजेता लोग तो लिखते नहीं हैं, वो अपने सिर्फ विजय की कहानी लिखते हैं। इस परगनों का मालिकाना निकाय मुख्य रूप से राजपूतों के अमेठिया कबीले का है। स्वामित्व प्रणाली इस प्रकार है, जरा ध्यान से देखिए। तालुकेदारी 61 गांव, यानी 61 गांव तालुकेदारी में, जमींदारी में 29 गांव, पट्टीदारी में 12 गांव और भैयाचारा में जो है 2 गांव, कुल मिला के 118 गांव। ये आज वर्तमान समय में जब अंग्रेजी हुकूमत तक इन अमेठिया गद्दार राजपूतों के अधिकार में था। यह संपत्ति यह किसका शासन था, भरों का, यानी फारसियों, राजभर क्षत्रियों का। और आज कुछ लोग पता नहीं कहां से आकर कहते हैं हम क्षत्रिय हैं इस देश के, हम वीरता भरा, ये वीरता भरा इनका इतिहास साथियों ये है। अब चूंकि हमारा देश जाति पाति इस तरह से ऊंच नीच में जो है जकड़ा हुआ है कि कम से कम भर लोग हैं, इन्हें ही अपने इतिहास से नहीं लेना देना है, तो दूसरे लोग क्यों लेंगे।
क्योंकि देश के हर वर्ग को यह इतिहास जानना चाहिए कि हमारे देश का सही गद्दार कौन था, हजारों वर्ष की गुलामी में कौन लड़ा है और कौन इस देश को लुटाने के लिए उन विदेशी ताकतों से मिला है। तो साथियों, जैसा कि मैंने प्रमाणिक इतिहास, मैंने कहीं भी एक भी शब्द इसमें अपने तरफ से नहीं लिखा है, अगर आपको लगे तो हमारे इस मिशन से अंधकारमय इतिहास को प्रकाश में बनाने के लिए जुड़े, अधिक से अधिक शेयर करें। और यह देखिए हैदरगढ़, जो आज हैदरगढ़ बाराबंकी में है, यह आपकी अमानत थी, आपकी धरोहर थी। आपका नाम आज भी है, आगे ही रहेगा और आपको इसे जानना पड़ेगा। तो इसी के साथ में जय भारत।